Good morning, student. This is D.K. Srivastava from the Central Paramount Mission School. I will teach you social study, class 7th, chapter 3rd. चैप्टर यह हिस्ट्री से रिलेटेड है। हिस्ट्री चैप्टर में पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले चैप्टर फर्स्ट और सेकेंड दो चैप्टर इसके पहले पढ़ा चुके हैं और इसके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर चुके हैं। अब आपको थर्ड चैप्टर में हम हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। दिल्ली सल्तनत के बारे में आप विस्तार से इसके बारे में जानिए। द पीरियड बिटवीन 1206 and 1525 सी इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नो एज द पीरियड ऑफ द दिल्ली सुल्तान। दिल्ली सुल्तान का जो पीरियड था वह आपको 1206 ईस्वी से लेकर के 1525 ईस्वी के बीच का जो समय था, उसी समय को हम जो है दिल्ली सल्तनत का पीरियड कहते हैं। एज मैनी एज 5 रूलिंग डिनेस्टी डोमिनेट द स्केन ड्यूरिंग दिस पीरियड। दे आर दोज ऑफ द स्लेब, द खालजी, द तुगलक, द सैयद एंड द लोधी। इन सभी के बारे में आपको जो है तो इस चैप्टर में पढ़ना है। अब आइए आपको हिस्टोरिकल सोर्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ए रिगार्ड द सल्तनत पीरियड, यानी कि 1206 से लेकर के 1526 के बीच का जो है सो यह दे रहा है। वी हैव नो पॉसिबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज, वेरियस कोर्ट क्रोनोलाइज ट्रेवल्स अकाउंट एंड हिस्टोरिक बिल्डिंग कम टू अप हेल्प। फर्स्ट में आइए आपको कोर्ट क्रोनिकल्स कहता है। कोर्ट क्रोनिकल्स में कहता है कि हिस्ट्री रिटेन बाय कोर्ट क्रोनिकल्स ऑफ वेरियस दिल्ली सुल्तान फॉर्म एन इम्पोर्टेंट सोर्सेस अबाउट दिस टाइम। इस समय में यानी कि 1206 से 1525 के बीच का जो है तो काफ़ी महत्वपूर्ण समय है। एमोंग देम जैसे अमीर खुसरो है, तुगलक नामा है एंड तिरिक आई एलजिया उद्दीन ब्राउनी है। ये सब के सब जो है आपको सुल्तान के द्वारा ही यह जो है सो मनोनीत किए गए हैं। इसके बाद आपको दूसरा दे रहा है ट्रेवल अकाउंट्स। ट्रेवल अकाउंट्स में कहता है कि मैनी फॉरेन ट्रेवल्स हु विजिट इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि 1206 से 1526 के बीच की कहानी कह रहा है कि ऑल्सो थ्रो लाइट ऑन द पर्सनालिटी एंड रीजन ऑफ डिफरेंट सुल्तान, एमोंग देम द नेम ऑफ आइबिन बोटूटा, मार्को पोलो एंड निकाटा अफनासी आर वेल नोन। इन सब के बारे में आप जान रहे हैं ट्रेवल अकाउंट्स के बारे में। अब तीसरा है हिस्टोरिकल बिल्डिंग। हिस्टोरिकल बिल्डिंग ऑफ दिस पीरियड लाइक कुतुब मीनार, फत आई इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, टम्ब ऑफ कैश उद्दीन तुगलक, तुगलकाबाद, हौज खान, फिरोज शाह कोटला, लोधी टम्ब etc. themselves speak of the artistic टेस्टेड ऑफ डिफरेंट दिल्ली सल्तनत। और यह हिस्टोरिकल बिल्डिंग में आपको दिल्ली सल्तनत में ये सब बिल्डिंग का नाम दिया गया, जिसमें कुतुब मीनार हो गया और कुतुब मीनार के साथ साथ हो गया लाई दरवाज़ा टम्ब हो गया। ये सब जो है सो इसमें दिया गया है। अब इसमें आपको दे रहा है द स्लैब डिनेस्टी 1206 से लेकर के 1290 के बीच की बात कहते हैं। कुतुबुद्दीन अवैक 1206 से 1210। द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द डिनेस्टी वाज कुतुबुद्दीन अवैक। ही वाज ए जनरल ऑफ मुहम्मद गोरी एंड रूल्ड ओवर द टेरिटोरीज conquered by the Gori in India. After Gori death, Qutb-ud-Din began to rule as independent ruler. उसके मरने के बाद जो है तो यह स्वतंत्र
शासक के रूप में बन गया। कुतुबुद्दीन वाज ए काइंड हार्टेड एंड जेनियस मैन, एक बहुत ही अच्छे आदमी थे। ड्यू टू हिज जेनरसिटी ही वाज कॉल्ड लाख बख और गिवर ऑफ लाख के नाम से जानते हैं। ही बिल्ड द वाटे उल इस्लाम मॉस्क्यू इन दिल्ली एंड दे स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुतुब मीनार। इन्होंने कुतुब मीनार का जो है कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया, बनाना शुरू कर दिया। अब आइए आपको शमुद्दीन इल्तुतमिश। शमुद्दीन इल्तुतमिश वाज ए स्लेव एंड ए सन इन लॉ ऑफ अवैक। अवैक के सन इन लॉ है। ही इज रिगार्डेड एज द रियल फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। यह दिल्ली सल्तनत का जो है तो माने यह फाउंडर हैं। ही शिफ्टेड द सीट ऑफ गवर्नमेंट्स फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। लाहौर से दिल्ली तक यह शिफ्ट किए थे। ऑन द व्हिच दिल्ली केम टू ऑक्यूपी द प्रीमियल पोजीशन। तो यह यहाँ तक गया थे। ही बॉट अंडर हिज कंट्रोल द राजपूत टेरिटोरीज ऑफ बयाना, अजमेर एंड संबर। इल्तुतमिश क्रिएटेड एन इंटायर न्यू क्लास ऑफ रूलिंग लाइट व्हिच वाज कॉल्ड द चालीसा। चालीसा के नाम से जानते हैं। यह इल्तुतमिश ने इसको जो है सो मैंने प्रकाशित किया था, इसका नाम चालीसा कहते हैं। द डेथ ऑफ इल्तुतमिश वाज फ्लो बाई ए डिके ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन दिल्ली व्हिच सॉ एक्यूट स्ट्रगल एमंग द नोबेल। अब आपको इसमें इल्तुतमिश के बारे में जान गए। अब इसमें आता है रज़िया सुल्तान के बारे में। इल्तुतमिश जो है सो बहुत बड़ा वह रिगार्डेड व्यक्ति था और यह लाहौर से लेकर के दिल्ली तक का ही यात्रा किया था। उसमें बहुत सारे चीज़ इसमें देखने को मिला। अब रज़िया सुल्तान के बारे में ये बिफोर द डेथ इल्तुतमिश के मरने के पहले नॉमिनेटेड हिज डॉटर, नॉमिनेट डॉटर थे रज़िया। हिज सक्सीजर रज़िया सुल्तान वाज यूनिक्यू इन द हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का रज़िया सुल्तान का जो है एक बहुत बड़ा इतिहास है। शी वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट वुमेन मुस्लिम रूलर ऑफ द मेडिवल, मतलब मध्य भाग के यह जो है सो मुस्लिम महिला जो है यह फर्स्ट और अंतिम मुस्लिम महिला है। शी वाज ए ब्रेव इंटेलिजेंट एंड जस्ट वुमेन। वह एक ब्रेव बहादुर भी है और तेज महिला भी हैं। शी पोज द क्वालिटी ऑफ ए ग्रेट रूलर। उसमें जो है तो महान शासक का भी गुण है। शी वाज एन एक्सीलेंट हॉर्स वुमेन। और वह घोड़ा चलाने में भी महान महारथी है, घोड़सवारी भी करती हैं। शी ड्रेस लाइक ए मैन। वह मनुष्य की तरह, जिस तरह से मनुष्य जो है सो जिस तरह से ड्रेस पहनता है उस तरह का इसका पोशाक भी था, इस तरह से वह मैंने पहनती थी। बट द नोबेल डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ द बीइंग रूल्ड बाई वोमेन। लेकिन नोबेल जैसे का अंदाज में इसका रूलिंग करना अच्छा, महिलाओं को उनका अच्छा नहीं लगता था। इसलिए ए क्रोनिकलियर ऑफ एज मिनहाज आई सिराज जो कोरोनाइड दैट रज़िया वाज मोर एबल एंड क्वालिफाइड दैन ऑल हर ब्रदर। सभी भाइयों में वह जो है तो सबसे बड़ा शक्तिशाली और गुणगान महिला थी। स्टिल ही थॉट दैट द क्वीन रूल्ड बेंट अगेंस्ट द आइडिया सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाई गॉड इन विच वोमेन वी आर supposed to be subordinate to man. Ultimately she was killed in 1240। अंततः इसको जो है तो 1240 ईस्वी में इसको जो है तो मार दिया गया। आफ्टर द डेथ ऑफ रज़िया के मृत्यु के बाद टिल द एक्सेशन ऑफ बलबन मैनी किंग केम टू द थ्रोन। इस गद्दी पर बहुत सारे राजा जो है सो आए। ऑफ द नासिरुद्दीन महमूद रूल्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे समय तक जो है से नासिरुद्दीन महमूद जो है तो लंबे समय तक के लिए वो जो है सो इस पर आए, है ना। फ्रॉम 1246 टू 1246 से लेकर के 1266 ईस्वी तक जो है सो यह की है। नन ऑफ द रूल्ड हाउएवर कुड प्रोवाइड
अब आइए ज़ियाउद्दीन बलबन। बलबन ascendancy to the throne marked the beginning of an era which was characterized by centralized governments. He adapted the Arabian theory of kingship. अब आइए जलालुद्दीन खिलजी के बारे में आइए। यह 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक जो है तो 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक रहा। द फाउंडर ऑफ द खिलजी डिनेस्टी जलालुद्दीन खिलजी वाज ऑलरेडी वेरी ओल्ड व्हेन ही असेंडेड द थ्रोन। यह गद्दी बहुत बूढ़े थे इसलिए गद्दी को यह छोड़ दिए। मोरओवर ही हैड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकांश समय बिताया है ना, सुप्रेसिंग इंटरनल ascended by the nephew अलाउद्दीन खिलजी हु बिकेम द सुल्तान। उसके बाद अपने के बाद जो है तो उनका जो भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी था उसको जो है अपने गद्दी पर उसको बैठा दिया। अब अलाउद्दीन खिलजी वाज मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ खालिद डिनेस्टी का सबसे बड़ा शक्तिशाली हो गया। सून आफ्टर कमिंग टू पावर ही सेट अबाउट हिज गोल ऑफ इस्टेब्लिशिंग एंड ऑल इंडिया एम्पायर। मतलब जितने भी भारत के सभी जो है तो सम्राट थे सबको ऊपर वह जो है भारी पड़ते थे। इसमें जो है आपको दिया है एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर, इकोनॉमिक मेजर और रिफॉर्म इन द आर्मी। इसमें 3 चीज़ का इन्होंने मैंने बल दिया है। अलाउद्दीन कन्क्यूर गुजरात एंड मालवा, दिस गेव हिम कंट्रोल ओवर द वेस्टर्न सीपोर्ट बिटवीन 1306 एंड 1301 से लेकर 3 के बीच में जो है वह उस पर जो है सो अधिकार काम किया। ही कंप्रीजन ऑफ राजस्थान एंड कैप्चर द फोर्ट ऑफ रणथंबोर एंड चित्तौड़ फ्रॉम द राजपूत। वहाँ के भी गद्दी को के ऊपर वह अधिकार जमा लिया। देयर आफ्टर ही सेंट ए लार्ज आर्मी, एक बड़ा बड़ा आर्मी को वह भेज दिया टूवर्ड द साउथ में अंडर ही जे मलिक काफूर डिफीट द यादव से मलिक काफूर जो है हार गए थे। उसके बाद है काकाटिया द पांडे द किंग ऑफ डिफीट बिहार अलाउड। चलिए अब इकोनॉमिक मेजर में आइए। अलाउद्दीन ऑर्डर द मेजरमेंट ऑफ ऑल लैंड अंडर कल्टीवेशन, जितने भी सिंचित ज़मीन है उस सबका जो है मेजरमेंट करने के लिए जो है कह दिए। इट वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरी अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी। जो उपजाऊ ज़मीन है उसको कई कैटेगरी में बांटा गया था। द लैंड टैक्स वाज फिक्स, उसके अनुसार से जो है सो लैंड का जो टैक्स रिवेन्यू था उसको भी जो है उन्होंने फिक्स कर दिया था। ही केप्ट ए स्ट्रिक्ट चेक ऑन द नोबल एंड डिड नॉट अलाउ देम टू कलेक्ट एनी एडिशनल टैक्स। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड ए मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, मार्केट का भी पॉलिसी उन्होंने जो है तो निकाला था। ही लोअर द प्राइस ऑफ ऑल इसेंशियल, जो भी हमारे ज़रूरत की वस्तु थी उस सारे वस्तु का कीमत जो है कम पैसे में कम प्राइस में उसको बेचता था। जैसे में ऑयल हो गया, क्लॉथ हो गया ना। शॉप ऑनर वेयर आस्क के चेंज द रेट फिक्स बाय द सुल्तान, वह सुल्तान से कह करके और उसका जो मूल्य होता था उसको वह फिक्स करता था। इस तरह से जैसे इकोनॉमिक मेजरमेंट हो गया। और रिफॉर्म इन आर्मी, ही वाज एबल टू मेंटेन ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। ही पेड हिज सोल्जर इन कैश, सोल्जर को जो है तो सेना को वह कैश जो है तो पेमेंट देते थे। ये स्टार्टेड ब्रांडिंग हॉर्सेज टू प्रिवेंट द सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड हॉर्स बाई इन्फेरियर वन, और वो अच्छे सवारी करते थे, घोड़ा को भी अच्छी तरह से वह देते थे। इस अब आइए आप तिमूर के बारे में जानते हैं। अमीर तिमूर इज ए ग्रेट कॉन्क्यूअर फ्रॉम सेंट्रल एशिया में अमीर तिमूर जो है तो बहुत बड़ा महान शासक था। इन्वेडेड इंडिया एंड ब्रॉट ग्रेट मैसेज टू द पीपल। हिज मेन एम टू अटैक इंडिया, और इंडिया उसका मुख्य उद्देश्य था इंडिया पर भारत पर आक्रमण करना और यहाँ का जो भी कॉस्टली कीमती सामान था वो सभी सामान को लूट करके ले जाना। ऑन दिस वे बैक द प्लंडर मैनी सिटीज एंड टुक अवे फ्रॉम इंडिया ए ह्यूज वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ, तो इंडिया से बहुत सारे धन को लूट कर गया, जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया,
और हीरा जवाहरात हो गया, ये सारे के सारे सामान जो है से इन्होंने इंडिया से लूट के ले गया। ही ऑल्सो कैरी विथ हिम ए लार्ज नंबर ऑफ इंडियन स्टोन कटर एंड कारपेंटर। ही लेफ्ट दिल्ली इन रन से, दिल्ली पर भी को छोड़ दिया। एंड तिमूर स्टे फॉर ए फोर्टनाइट एट दिल्ली, दिल्ली पर जो है विचार किया। ही मार्च टू मेरठ, हरिद्वार, नागरकोट एंड जम्मू, इन सभी जगह पर जो है सो इन्होंने यह सो भ्रमण किया। देन लेफ्ट फॉर अफ़गानिस्तान, और उसके बाद ये सबको छोड़ करके अफ़गानिस्तान में चला गया। अब ये सैयद एंड लोदी। द रूल ऑफ द तुगलक वाज फ्लो बाई दैट ऑफ द सैयद एंड द लोदी। देयर रूल लास्टेड फॉर ए लिटिल मोर देन ए सेंचुरी, 1414 टू 1526, यानी कि 1414 से लेकर के 1526 तक इन्होंने उस राज्य किया। सिकंदर लोदी ये 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक इन्होंने राज्य किया था। वाज वन ऑफ द बेटर नोन रूलर ऑफ द लोदी डिनेस्टी, लोदी डिनेस्टी का सबसे अच्छे शासक थे। अंडर हिम द दिल्ली सल्तनत एक्सटेंडेड फ्रॉम प्रेजेंट डे पंजाब टू बिहार। ही वाज एन एबल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनकरेज ट्रेड टू द कन्क्यूअर। कहने का मतलब सिकंदर लोदी जो ऐसे थे वह दिल्ली सल्तनत का सबसे अच्छे महान शासक में थे, बहुत अच्छे जैसे इन्होंने काम किया वहाँ। उसके बाद इब्राहिम लोदी 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक जो है, इसके बाद जो है इनके सिकंदर लोदी के बाद जो है इब्राहिम लोदी आए, वो जो है सो लास्ट दिल्ली का सल्तनत है। ही हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज एन young man who treated the Afghan noble with little respect. The noble revolt and invade power। कहने का मतलब हो गया कि इब्राहिम लोदी जैसे 1517 से लेकर 1526 तक जो है सो इन्होंने शासन किया दिल्ली सल्तनत पर। यह जो है सो अंतिम शासक थे दिल्ली सल्तनत का। इसके बाद आप आइए द अफगान noble who we are hoping that Babur would hand back the empire of them and return to Kabul. Administration under the Delhi Sultanate. The Sultan was considered as the head of Delhi Sultanate. His word was regarded as the law. जो भी हुआ वहाँ सब बोलते थे उसको जो है बहुत ही रिगार्ड के रूप में लिया जाता था। ही वाज ऑल्सो द चीफ एग्जीक्यूटिव, वह एक चीफ एग्जीक्यूटिव भी थे। द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी एंड द कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी, और आर्मी का भी वह चीफ थे। दस ही वाज ए एब्सोल्यूट। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ ए पार्ट ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। ही वाज एडवाइज्ड बाय द चीफ Quasi. The official maintain all record and they also collect revenue. Revenue को भी जो है सो कलेक्ट संग्रह करते थे। इन द बाजी वाज द मेन फिगर इन द एडमिनिस्ट्रेशन। इसके शासनकाल में बाजी जो है सो मुख्य रूप से महान व्यक्ति थे। ही वाज ऑल्सो द हेड ऑफ द रिवेन्यू डिपार्टमेंट। रिवेन्यू डिपार्टमेंट का वह जो है मुख्य कार्यकर्ता थे। द बख्शी वाज द पे मास्टर ऑफ द आर्मी, और बख्शी जो थे वह आर्मी सेना का जो है का लेखा जोखा रखते थे और उसका जो है तो पेमेंट करते थे हिसाब किताब रख करके। इस तरह से इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ आया। अब उसके बाद रिवेन्यू में आइए। द खिराज मतलब लैंड रिवेन्यू। लैंड रिवेन्यू वाज द मेजर सोर्सेस ऑफ देयर इनकम। इनकम का मुख्य स्रोत जो था सो वहाँ का मालगुजारी ही था, रिवेन्यू ही लिया जाता है। इट वाज जनरली रिलीज एट 1/5 ऑफ द लोकल प्रोडक्ट थ्रू द सुल्तान लाइक अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। डेज 1/2 ऑफ द टोटल प्रोडक्ट। मतलब टोटल जितना भी उत्पादन था सभी उत्पादन का 1/5% जो है सो आपको रिवेन्यू में यानी कि मालगुजारी में उसको दे देना पड़ता था। द जसिया टैक्स इट वाज imposed only on the non-Muslim. It is believed that children, women and Farik were expect from the payment. It was realized at the rate of 10 to 40 lakh depending on the
पेपर ऑफ इनकम में इतना इसकी इनकम होती थी। इस तरह से आपको एक चैप्टर जो है हिस्ट्री की समाप्त हुई। और नेक्स्ट जो है सो वीडियो में फिर इसके क्वेश्चन आंसर इसके को नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। थैंक यू।